हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सागर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए बाल मनोविज्ञान एवं शिक्षण शास्त्र के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए अपने क्वेश्चंस की बात करते हैं। इसमें निर्देश है सही और सबसे उपयुक्त विकल्प चुनकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है, प्याजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? तो ऑप्शन ए है भाषा विकास, ऑप्शन बी है यौन विकास, ऑप्शन सी है संज्ञानात्मक विकास, ऑप्शन डी है सामाजिक विकास। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, संज्ञानात्मक विकास। अगला प्रश्न है, जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे कहते हैं। ऑप्शन ए है ऊर्ध्व अंतरण, ऑप्शन बी है क्षैतिज अंतरण, ऑप्शन सी है द्विपार्श्विक अंतरण, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, द्विपार्श्विक अंतरण। अगला प्रश्न है, दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक सबसे अधिक बार आता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है बहुलांक, ऑप्शन बी है मध्यमान, ऑप्शन सी है मध्यमांक, ऑप्शन डी है मानक विचलन। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, बहुलांक। अगला प्रश्न है, क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन ए पावलाव, ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन सी थार्नडाइक, ऑप्शन डी कोहलर। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, स्किनर। नेक्स्ट प्रश्न है, अल्बर्ट बांडुरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है? ऑप्शन ए सामाजिक अधिगम सिद्धांत, ऑप्शन बी व्यवहारात्मक सिद्धांत, ऑप्शन सी विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत, ऑप्शन डी विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। नेक्स्ट प्रश्न है, मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था? ऑप्शन ए विनय साइमन ने, ऑप्शन बी स्टर्न ने, ऑप्शन सी टर्मन ने, ऑप्शन डी सिरिल वर्ट ने। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, विनय साइमन ने। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? ऑप्शन ए है तत्परता का नियम, ऑप्शन बी है तनाव का नियम, ऑप्शन सी है प्रभाव का नियम, ऑप्शन डी है अभ्यास का नियम। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, तनाव का नियम। अगला प्रश्न है, सीखने से संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलाव ने प्रयोग किया? तो ऑप्शन ए है बिल्ली पर, ऑप्शन बी है कुत्ते पर, ऑप्शन सी है बंदर पर, ऑप्शन डी है चूहे पर। तो इन्होंने प्रयोग किया कुत्ते पर, यानी ऑप्शन बी सही होगा इसका। अगला प्रश्न है, सूज द्वारा सीखने का सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ऑप्शन ए थार्नडाइक ने, ऑप्शन बी कोहलर ने, ऑप्शन सी पावलाव ने, ऑप्शन डी वुडवर्थ ने। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, कोहलर ने। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्य को आरंभ करने या जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है? ऑप्शन ए प्रेरणा, ऑप्शन बी संवेदना, ऑप्शन सी सीखना, ऑप्शन डी प्रत्यक्षीकरण। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, प्रेरणा। नेक्स्ट है, विस्मृति कम करने का उपाय है? ऑप्शन ए सीखने में कमी, ऑप्शन बी सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि, ऑप्शन सी पाठ की पुनरावृत्ति, ऑप्शन डी स्मरण करने में कम ध्यान देना। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, पाठ की पुनरावृत्ति। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रोध व भय प्रकार हैं तो किसके हैं? ऑप्शन ए अभिप्रेरणा के, ऑप्शन बी संवेग के, ऑप्शन सी परिकल्पना के, ऑप्शन डी मूल प्रवृत्ति के। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, संवेग के। अगला है, दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है? ऑप्शन ए है इसका सीखना, ऑप्शन बी है अनुकरण, ऑप्शन सी है कल्पना, ऑप्शन डी है चिंतन। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, अनुकरण। अगला है, यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार से सीखने में सहायता करते हैं तो उसे कहते हैं? ऑप्शन ए नकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, ऑप्शन बी सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, ऑप्शन सी प्रशिक्षण स्थानांतरण, ऑप्शन डी सीखना। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण। अगला प्रश्न है, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को कहते हैं?
तो पहला ऑप्शन है कल्पना, ऑप्शन बी है स्मृति, ऑप्शन सी है विस्मृति, ऑप्शन डी है ध्यान। तो सही आंसर होगा इसका विस्मृति, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है। ऑप्शन ए है मंदबुद्धि, ऑप्शन बी है सामान्य बुद्धि, ऑप्शन सी है श्रेष्ठ बुद्धि, ऑप्शन डी है क्षीण बुद्धि। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, सामान्य बुद्धि। अगला प्रश्न है, हॉल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है। तो ऑप्शन ए है बुद्धि की प्रकृति, ऑप्शन बी है अधिगम्य अभिप्रेरण की भूमिका, ऑप्शन सी है मूल्यों का विकास, ऑप्शन डी है किशोरों का मनोविज्ञान। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, किशोरों का मनोविज्ञान। अगला प्रश्न है, मान व्यक्तित्व में मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसके महत्व दिया था। तो ऑप्शन ए है कमेनियस, ऑप्शन बी है हॉल, ऑप्शन सी है हॉलिंगवर्थ, ऑप्शन डी है फ्रायड। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, फ्रायड। अगला प्रश्न होगा, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया। ऑप्शन ए है डब्ल्यू वुंट, ऑप्शन बी है सिगमंड फ्रायड, ऑप्शन सी है पावलाव, ऑप्शन डी है वाटसन। तो सही आंसर होगा इसका डब्ल्यू वुंट, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी। ऑप्शन ए है फ्रांज ब्रेंटानी, ऑप्शन बी है मैक्स बर्दीमर, ऑप्शन सी है एडगर रूबिन, ऑप्शन डी है कर्ट लेविन। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, मैक्स बर्दीमर। अगला प्रश्न है, संगणन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है अधिगम, ऑप्शन बी है अभिप्रेरणा, ऑप्शन सी है स्मृति, ऑप्शन डी है सृजनात्मकता। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, स्मृति। अगला प्रश्न है, क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का योगदान है। ऑप्शन ए है व्यवहारविदों का, ऑप्शन बी है संरचनाविदों का, ऑप्शन सी है मनोविश्लेषकों का, ऑप्शन डी है गेस्टाल्टवादियों का। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, गेस्टाल्टवादियों का। अगला प्रश्न है, वाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है। ऑप्शन ए है व्यक्तित्व, ऑप्शन बी है रुचि, ऑप्शन सी है बुद्धि, ऑप्शन डी है अभिक्षमता। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, बुद्धि। अगला प्रश्न है, अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था। ऑप्शन ए है हल ने, ऑप्शन बी है थॉर्नडाइक ने, ऑप्शन सी है स्किनर ने, ऑप्शन डी है वाटसन ने। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, स्किनर। अगला प्रश्न है, व्यावहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है अधिगम, ऑप्शन बी है अभिप्रेरणा, ऑप्शन सी है अभिवृत्ति, ऑप्शन डी है अभिक्षमता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अधिगम। अगला प्रश्न है, संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है। तो पहला ऑप्शन है प्रतिदर्श सिद्धांत, ऑप्शन बी है समूह कारक सिद्धांत, ऑप्शन सी है गिलफोर्ड का सिद्धांत, ऑप्शन डी है फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइज्ड सिद्धांत। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइज्ड सिद्धांत। अगला प्रश्न है, 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है। ऑप्शन ए है 80, ऑप्शन बी है 100, ऑप्शन सी है 110, ऑप्शन डी है 125। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, 125। अगला प्रश्न है, संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है। ऑप्शन ए है जेम्स लैंग सिद्धांत, ऑप्शन बी है हाइपोथैलेमिक सिद्धांत, ऑप्शन सी है सक्रियता सिद्धांत, ऑप्शन डी है अभिप्रेरणा सिद्धांत। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, जेम्स लैंग सिद्धांत। अगला प्रश्न है, किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला सामवेगिक तनाव क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है द्वंद्व, ऑप्शन बी है कुंठा, ऑप्शन सी है चिंता, ऑप्शन डी है तनाव। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, चिंता। अगला प्रश्न है, कोलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है। तो ऑप्शन ए है भाषा विकास, ऑप्शन बी है सामाजिक विकास, ऑप्शन सी है नैतिक विकास, ऑप्शन डी है शारीरिक विकास।
तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नैतिक विकास।